वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। ओके, न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज हम करेंगे टीजीटी और पीजीटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन, वो भी किससे? ब्रायोफाइटा से करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा के फादर कौन है। तो फादर ऑफ ब्रायोफाइटा अगर वर्ड में देखो तो हेडविग हैं, और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी तो एसआर कश्यप। एसआर कश्यप का पूरा नाम क्या होता है? शिवराम कश्यप। ओके, ये फादर हैं इंडियन ब्रायोलॉजी के। ओके, ब्रायोफाइटा के स्टडी को ब्रायोलॉजी बोलते हैं, तो ये ब्रायोलॉजी के फादर एसआर कश्यप हो गए। ये आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एसआर कश्यप के ऊपर। हेडविग का नाम कम पूछा गया है, लेकिन याद रखिएगा। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव ग्रुप होता है एम्ब्रियोफाइटा का। सबसे पहले ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया था, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है, इसलिए एम्ब्रियोफाइटा का ये पहला मेंबर होता है ब्रायोफाइटा, जो कि प्रिमिटिव पुराना होता है। ठीक है। स्मॉल कंपोजिशन ऑफ नो वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर जो है जाइलम फ्लोएम अभी नहीं बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर नो वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि एट्रैकियोफाइटा में रखते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, और उनके ऊपर स्टाइल जैकेट लेयर होती है, जबकि ये एल्गी में ये चीज़ नहीं थी। ठीक, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड। ये प्लांट जो होते हैं जनरली, यानी कि इनका जो साइकिल होता है वो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं, फिर ये डिप्लॉइड टूयन बनाते हैं, फिर से ये हैप्लॉइड होते हैं। तो ये ज़्यादातर किस में होते हैं? हैप्लॉइड, यानी कि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आधा नंबर का मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। अगर एक्वेटिक फॉर्म देखें, यानी कि कुछ प्लांट्स, जनरली ये प्लांट्स जो होते हैं आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और दलदली एरिया में पाए जाते हैं। दलदली का मतलब कि जहाँ पर कीचड़ वगैरह होता है। लेकिन कुछ एक्वेटिक का नाम याद रखिएगा, जैसे रिक्सिया फ्लूटांस, रिक्सिया की एक स्पीसीज़ का नाम रखिएगा रिक्सिया फ्लूटांस, और आपका रिक्सियो कार्पॉन, ठीक है, और राइएला। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। रिक्सिया फ्लूटांस बहुत पूछा गया है, राइएला भी पूछा गया है, एक्वेटिक फॉर्म होते हैं। सैप्रोफिटिक फॉर्म में पूछा गया है, तो आपका क्या हो गया? क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस हो गया, और बॉक्सबैमिया एफिल्ला हो गया। ये बॉक्सबैमिया एफिल्ला का नाम याद रखेंगे सैप्रोफिटिक में। यानी कि इसको देखिए, ये प्लांट है, इसको फोटोसिंथेसिस करना चाहिए था, लेकिन ये सैप्रोफाइटिक होता है। जिस तरीके से हमने कल आपको एंजियोस्पर्म बताया था, नियोसिया, क्या नियोसिया आपको हमने बताया था, और एक आपको बताया था मोनोट्रापा। ठीक है, नियोसिया को बर्ड्स नेस्ट बोलते हैं, मोनोट्रापा को इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं। ये दोनों जिम्नोस्पर्म होते हुए भी सैप्रोफाइट होते हैं। उसी तरीके से आपका ब्रायोफाइट में भी क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। इसका नाम रखिएगा बॉक्सबैमिया एफिल्ला का नाम याद रखिएगा, और साइटोथैलस अगर नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन बॉक्सबैमिया एफिल्ला का नाम ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम आगे बात करें, इसमें देखिए, अब तो अगर जाइलम फ्लोएम पाया नहीं जाता है तो कैसे कंडक्शन होता है? इसमें कंडक्शन के लिए हाइड्रॉयड होता है और लेप्टॉयड होते हैं। तो हाइड्रॉयड जो होता है वो जाइलम की तरह काम करता है, लेप्टॉयड जो होता है आपके फ्लोएम की तरह काम करता है। बहुत सिंपल टाइप का होता है। अब इसमें देखिए, ना तो रूट होता है, ना तो सूट होता है, ना तो लीफ होती है। तो पाया क्या जाता है? इसमें रूट लाइक होते हैं, रूट जैसे होते हैं, सूट जैसे होते हैं, और लीफ जैसे होते हैं, लीफ लाइक। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर को तो याद रखिए, रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स बोलते हैं। सूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कॉलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलॉइड बोलते हैं। और आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिलोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो राइजोइड, कॉलॉइड और फिलोइड याद रखिएगा। तो इसके जो राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक जो होते हैं स्ट्रक्चर, वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा क्लास का है। लेकिन यूनिसेलुलर राइजोइड्स में देखेंगे तो स्मूथ वाल होता है और ट्राइबिकुलेटेड होता है, यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है, स्मूथ वाल ऐसे हो सकता है राइजोइड में, या फिर ऑब्लिक सेप्टा मिल सकते हैं। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। मेल जिसमें आपका क्या होता है? मोटाइल होता है, छोटा होता है। फीमेल बड़ी होती है और स्टैटिक होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये कप शेप का होता है, जिसे हम लोग एंथीडियम बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये फ्लास शेप होती है, जिसको हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं। मेल गैमीट जो होता है ब्रायोफाइटा का, मोटाइल होता है, और इसमें मेल गैमीट, यानी कि जैसे हम लोगों में स्पर्म पाया जाता है, उसी तरीके से मेल गैमीट एंथीरियोजॉइड्स होते हैं। अब यहाँ पर बात रखने वाली ये है कि एंथीरियोजॉइड्स जो बाबू होते हैं, देखिए, जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेट होते हैं। इसमें से 2 फ्लैजिला खाली निकला होता है। ठीक है, यानी कि बाई फ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, और स्पाइरल की मतलब, स्पाइरल का मतलब ये ऐसे उलझे हुए होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं। अब अभी यही अगर टेरिडोफाइट्स होता तो उसमें स्पाइरल तो होता, एंथीरोजॉइड्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टी फ्लैजिलेट हो जाता। तो ब्रायोफाइट में बाई फ्लैजिलेट होता है। फीमेल गैमीट का एग यहाँ पर बोलते हैं। और इसमें जो होता है, जो आपका एंथीरोजॉइड्स होता है वो जूडियोगैमी दिखाता है।
जूडियोगैमी का मतलब होता है पानी के द्वारा इसका मूवमेंट होता है, फीमेल के पास चल जाता है। फीमेल अपने अंदर से मैलिक एसिड का सिक्रीशन करती है, वो सुगरी सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण ये तैर करके फीमेल तक पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जूडियोगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, ये एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन जब मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे तो आपको पता है यन मिलेगा जो डिप्लॉयड बनेगा फिर से, लेकिन उसको फिर से किस में आना है? फिर से उसको आपको एन में आना है। एन का मतलब उसका लाइफ साइकिल एन ही होता है, तो फिर से उसमें आपका क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। और ये जो जाइगोट बना 2n कंडीशन, इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक कंडीशन बोलते हैं। और जाइगोट जो होता है वो आपका उसमें टोटल 16 सेल पाई जाती है। कितनी सेल पाई जाती हैं? 16 सेल पाई जाती है। देखिए जाइगोट में जो होता है टोटल 16 सेल होती हैं, 8 बाहर की तरफ और 8 अंदर की तरफ होती हैं। जो बाहर वाली सेल्स होती हैं उनको एम्फीथीसियम बोला जाता है, अंदर वाली सेल्स को क्या बोला जाता है? एंडोथीसियम बोला जाता है। अब देखिए कह रहा है नाउ सेल ऑफ द एंडोथीसियम डिवाइड एंड फॉर्म मेनी। ठीक है, जो आपकी एंडोथीसियम अंदर वाली सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस सेल। और आगे यही चल करके स्पोरोजीनस सेल आपके स्पोर बनाएगा, जिसमें डिवीजन होगा, फिर से आपके रिप्रोडक्शन करेगा, आपका जर्मिनेशन करेगा। अब देखिए स्पोरोजीनस सेल बिकम स्ट्राइल। कभी कभी क्या होता है कि स्पोरोजीनस सेल जो होते हैं स्ट्राइल हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग नर्स सेल बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल बोलने लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी पीछे वाले टीजीटी में पूछा गया था कि नर्स सेल किस में पाया जाता है, तो आगे बताते हैं। तो नर्स सेल याद रखिएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू के स्पोरोजीनस सेल के डेरिवेटिव से बनते हैं, स्ट्राइल स्ट्रक्चर होते हैं, सब में नहीं पाया जाता। अभी आगे बता रहे हैं किस में पाया जाता है। तो रिमेनिंग स्पोरोजेनेसिस सेल, जो नर्स सेल बन गए वो तो स्ट्राइल हो गए, बाकी जो आपके स्पोरोजीनस टिश्यू बने वो स्पोर बनाएंगे, स्पोर बदर सेल बनाएंगे जिनमें मियोसिस होगा। ठीक है, और वो हप्लॉयड होगा। नर्स सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोर मदर सेल। जो नर्स सेल बनती हैं वो आपको डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करती हैं? डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो खाना देती हैं। यहाँ पर देखिए जाइगोट बना है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन एक बना, वर्टिकल में ये 4 बन गए, 4 से क्या 4 आगे 4 पीछे 4 8 बन जाएगा, 8 से फिर क्या लास्ट में बन जाएगा 16 बन जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले क्या कहलाएंगे? एम्फीथीसियम, अंदर वाले एंडोथीसियम स्पोर बनाएगा, कुछ स्पोर उसमें से स्ट्राइल होकर के नर्स सेल बनाएंगे जो कि फूड प्रोवाइड करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए दोस्त क्या कह रहा है, एम्ब्रियो जो होता है वो स्पोरोफाइट और स्पोरेंजियम विच डिफरेंशिएट फूड सीटा कैप्सूल। जो आपको ऊपर एम्ब्रियो बनता है ना, वो उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड कर सकते हो। ठीक, देखिए ये क्या होता है? एक प्लांट है। क्या है ये? एक प्लांट है। इस पर एक मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है। सपोज कीजिए ये मेल है, ये फीमेल हो गया। मेल और फीमेल में जब रिप्रोडक्शन होगा तो मेल वाला तो खत्म हो जाएगा कहानी, उसके बाद एक ही ब्रांच बनेगी फीमेल वाली, और फीमेल वाली के जो ब्रांच होगा यहाँ ऊपर डेवलपमेंट होगा इसका। ठीक, तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है? अभी गैमेटोफिटिक है, ऊपर वाला क्या होता है? वो स्पोरोफिटिक पार्ट हो जाएगा, यानी कि 2n है, और नीचे वाला क्या है आपका? एन होता है। ठीक, तो ऊपर वाले को स्पोरोफिटिक बोलते हैं, नीचे वाले को गैमेटोफिटिक बोलते हैं। अब ऊपर वाला नीचे पर डिपेंड होता है, यानी कि स्पोरोफिटिक गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, इसीलिए बोलते हैं कि स्पोरोफाइट इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता जीवन जीने के लिए। इसको ये हरा भरा तो होता है, ये अपना खाना खुद तो बना लेगा, लेकिन पानी कहाँ से लेगा? आपका पानी आपके इस गैमेटोफाइट से ही लेगा, यानी कि इसको बोलते हैं सेमी पैरासाइट बोलते हैं। तो अब ये देखिए इसको पूरा बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? इसको पूरा बोलते हैं कैप्सूल। तो ये नीचे वाला जो है इसका पोर्शन को फूड कहलाता है, ये ऊपर वाला थोड़ा सा सीटा कहलाता है, और ये कैप्सूल कहलाता है। तो 3 पार्ट होते हैं। जो आपके स्पोरोफाइट बना उसमें 3 पार्ट होते हैं, फूड, सीटा, कैप्सूल वाला पार्ट होता है। और सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अगर पूछा जाएगा रिक्सिया का होता है, खाली और खाली उसमें कैप्सूल पाया जाता है, उसमें आपके फूड और सीटा वाले पार्ट नहीं पाए जाते हैं। सभी ब्रायोफाइट जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं, साइज में सब सेम होते हैं। हेटेरोस्पोरस अगर यहीं पर कहता है, हेटेरोस्पोरस क्या पाया जाएगा? आपके हेटेरोस्पोरी की कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? टेरिडोफाइटा से होती है। बड़ी स्पोर और छोटी स्पोर, बड़ी स्पोर फीमेल की तरह वर्क करते हैं, छोटी स्पोर मेल की तरह वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे एक जैसे स्पोर पाए जाएंगे, इसलिए होमोस्पोरस कंडीशन होती है। देखिए जो गैमेटोफिटिक होता है, जो डोमिनेंट लाइफ साइकिल होती है, इसकी फ्री लिविंग होती है, ये डोमिनेंट होती है। लेकिन जो स्पोरोफिटिक होता है 2n वाला, डिपेंड होता है किस पर? गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट अगर पूछा जाएगा आपसे, जुप्सिस, यानी पूरा नाम क्या होता है? जुप्सिस अर्जेंटेटा। ठीक है, और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट पूछा जाएगा आपको, डाउसोनिया होता है। क्या होता है? डाउसोनिया होता है।
तो डाउसोनिया सबसे लार्जेस्ट होता है और जूसिस अर्जेंटेटा जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, और स्मॉलेस्ट कैप्सूल किसका होता है, सिंपलेस्ट रिक्सिया का होता है, खाली और खाली कैप्सूल पाया जाता है, फूड सीटा नहीं पाया जाता। अब देखिए ब्रायोफाइटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथीरोकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा पे, ठीक है। हिपैटिकॉप्सिडा को लीवरवर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि हिपैटिकॉप्सिडा लीवरवर्ट्स इसलिए बोलते हैं, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, और इसका जो थैलस होता है वो हमारे लीवर की तरह होता है। एंथीरोकॉप्सिडा का जो थैलस होता है वो हार्नवर्ट्स उसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक थैलस में एक सींग लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है एपिकल मेरिस्टेम की, इसलिए उसको एंथीरोकॉप्सिडा बोलते हैं। ब्रायोप्सिडा में क्या आते हैं, ब्रायोप्सिस आता है, यानी कि मॉस आते हैं, इसलिए ब्रायोप्सिडा इसको बोला जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि हिपैटिकॉप्सिडा जो होते हैं इसमें रिक्सिया और मार्केंसिया आता है। बाबू क्या आता है, रिक्सिया और मार्केंसिया आता है। देखिए क्या कह रहा है, द स्पोरोफाइट ऑफ लीवरवर्ट्स, यानी कि हिपैटिकॉप्सिडा में कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, पूरी तरीके से डिपेंड होता है, भोजन भी लेता है और पानी भी लेता है गैमेटोफाइट पे। ओके, डिपेंड फॉर द फूड एंड वाटर। द स्पोरोफाइट लीवरवर्ट मेड ऑफ द फूड सीटा कैप्सूल तीनों पाया जाता है। इसमें जो एम्फीथीसियम होता है आउटर वाला जो होता है वो आउटर वाल बनाता है स्पोरोफाइट का, और एम्फीथीसियम जो होता है यही वाल ऑफ स्पोरोफाइट भी बनाता है। एंडोथीसियम जो होता है, देखिए एंडोथीसियम स्पोर मदर सेल भी बनाता है और नर्स सेल भी बनाता है, ठीक है। अब देखिए नर्स सेल जो होती हैं क्या करती हैं, नर्स सेल जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। इन मार्केंसिया नर्स सेल आर मॉडिफाइड इनटू इलेटर्स, ठीक है। देखिए नर्स सेल तो एक तो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, लेकिन कभी कभी नर्स सेल क्या करती हैं, ये मॉडिफाई कर लेते हैं इलेटर्स, और इलेटर्स जो होते हैं आपके वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। जब ये फूट वाला रीजन पूरा पक जाता है तो हाइग्रोस्कोपी के फटते हैं, सीड डिस्पर्सल यानी कि स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि जो इलेटर्स होते हैं आर प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। सम मेंबर ऑफ लीवरवर्ट्स मार्केंसिया में, जैसे इन मार्केंसिया में ये मॉडिफाई हो जाते हैं इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक, दे आर इन हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। चलिए ये तो था आपका हिपैटिकॉप्सिडा, रिक्सिया और मार्केंसिया, यानी कि इलेटर्स किस में पाया जाएगा, आपके हिपैटिकॉप्सिडा के मार्केंसिया में पाया जाएगा, और आपके नर्स सेल किस में पाया जाएगा, नर्स सेल तो दोनों में पाया जाएगा, रिक्सिया और मार्केंसिया में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में रिक्सिया लिखा होगा तो रिक्सिया टिक करेंगे, मार्केंसिया लिखा होगा तो मार्केंसिया टिक करेंगे। अब देखिए मार्केंसिया के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं अलग से, तो मार्केंसिया डाइसियस होता है, मेल अलग होते हैं फीमेल अलग होते हैं। और मेल में क्या होता है, एंथ्रीडियो4 पाया जाता है, फीमेल में आर्चिगोनियो4 पाया जाता है। और मार्केंसिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्पोर फॉर्मेशन वाला हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जेमा कप के द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केंसिया के केस में। जेमा कप जो होता है, जेमा कप जो होता है वो ग्रीन होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गन होता है। ये डिटैच होने के बाद फिर से नए प्लांट को जर्मिनेशन करता है। चलिए आइए एंथीरोकॉप्सिडा देखते हैं। एंथीरोकॉप्सिडा में नोटोथाइलस आता है और एंथोसिरॉस आता है। देखिए नोटोथाइलस क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसके अंदर नॉस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। एंथोसिरॉस क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर एनाबीना की कॉलोनी पाई जाती है। इसमें स्ट्राइल कालूमेला पाया जाता है, बीच का पोर्शन। ये देखिए क्या होते हैं, नॉट कम्प्लीटली डिपेंड, यानी कि ये पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होते हैं, ये सेमी पैरासाइट होते हैं। जबकि आपके हिपैटिकॉप्सिडा वाले मेंबर पूरी तरीके से डिपेंड थे, टोटल पैरासाइट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेमी पैरासाइट, क्योंकि खाना खुद बनाएगा, पानी कहाँ से लेगा, आपके गैमेटोफाइट से लेगा। फूट और कैप्सूल होता है, ठीक है, इसमें सीटा वाला पोर्शन नहीं होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, इन हार्नवर्ट्स वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट एंड स्पोर आर मॉडिफाइड टू द एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम। एम्फीथीसियम क्या बनाता है, वॉल ऑफ स्पोरोफाइट बनाता है, और एंडोथीसियम क्या बनाता है, आपका इलेटर्स बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें नर्स सेल नहीं बनती हैं। ओके, अब कह रहा है कि इन हार्नवर्ट्स में वेरी इंपॉर्टेंट इलेटर जो होते हैं और अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्यूडो इलेटर बनाते हैं। ये याद रखिएगा, स्यूडो इलेटर, ठीक है। स्यूडो इलेटर आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू द ट्रू इलेटर्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्फोलॉजी में डिफरेंस होने के कारण इनको स्यूडो इलेटर्स बोल दिया गया, ठीक। तो स्यूडो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं, एंथोसिरास में पाया जाता है, यानी कि आपके नोटोथाइलस एंथोसिरास एंथीरोकॉप्सिडा के मेंबर में पाया जाता है। इन हार्नवर्ट्स द बेसल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट इज द स्पेशल टाइप मेरिस्टम, एक टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टम सेल्स पाया जाता है जो ऊपर जाकर के सींग की तरह मुड़ जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हार्न ऑफ एनिमल की तरह होता है, इसलिए हार्नवर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेंबर का नाम याद रखेंगे, नोटोथाइलस एंथोसिरास। अब आइए ब्रायोप्सिडा में। ब्रायोप्सिडा में क्या आता है, यानी कि ब्रायोप्सिडा मॉसेस आते हैं। फ्यूनेरिया हो गया, नाम याद रखिए पहले, एग्जाम्पल फ्यूनेरिया हो गया, स्फैग्नम हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, और इसमें स्ट्राइल कालूमेला पाया जाता है। देखिए स्ट्राइल कालूमेला यहाँ पर पाएगा, स्ट्राइल कालूमेला यहाँ पर पाया गया, लेकिन आपके हिपैटिकॉप्सिडा में स्ट्राइल कालूमेला नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर खाली नर्स सेल पाया जाता है। एंथीरोकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में नर्स सेल नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है,
अभी हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएंगे। अच्छा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है इसका। द स्पोरोफाइट ऑफ द मॉसेस हाईली डेवलप होता है। सबसे ज़्यादा अगर स्पोरोफाइट किसी का डेवलप होता है 2n, वो सबसे ब्रायोप्सिडा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि हिपैटिकॉप्सिडा थे, एंथीरोकॉप्सिडा बने होंगे, एंथीरोकॉप्सिडा से ब्रायोप्सिडा बना होगा, तो मोर एडवांस कौन हुआ? सबसे ज़्यादा एडवांस ब्रायोप्सिडा का मेंबर हुआ। स्पोरोफाइट जो होता है लीवर वर्ड्स का, स्पोरोफाइट जो होता है वो आप लीवर वर्ड्स ही सिंपलेस्ट, ठीक है, लीवर वर्ड्स मतलब यहाँ से बात कर रहा है, ये सिंपलेस्ट होता है, रिक्सिया वो भी कहता है। स्पोरोफाइट ऑफ द मॉस, ठीक है, मॉस का सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। अब देखिए द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज आल्सो सेमी पैरासाइट होता है, क्योंकि दैट ऑफ हार्नवर्ड्स की तरह, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो कर लेता है लेकिन वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन वो किससे करता है? आपके गैमेटोफाइट से करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ब्रायोप्सिडा सेल में एम्फीथीसियम सेल वाल ऑफ स्पोर बनाती हैं, सेल ऑफ एंडोथीसियम फॉर्म स्पोर बनाता है, इलेटर्स एंड नर्स सेल आर एब्सेंट। देखिए इसमें ना तो इलेटर्स पाए जाते हैं ना तो आपके नर्स सेल ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो आपके देखिए अब क्या यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि आपके हिपैटिकॉप्सिडा में क्या बना? आपका नर्स सेल बना, ठीक है। एंथीरोसिरोस में क्या बना? आपके इलेटर और स्यूडो इलेटर बने। अब यहाँ पर एंडोथीसियम में धीरे धीरे ये चीज़ें बेकार वाली चीज़ें खत्म कर दी गई, ठीक, क्योंकि मोर एडवांस भगवान को बनाना, ना तो इलेटर पाया गया, ना तो स्यूडो इलेटर पाया गया, ना तो आपके नर्स सेल पाए गए, ठीक है। अब देखिए इसमें एम्फीथीसियम वाली सेल ऑफ स्पोरोफाइट बनाती हैं और एंडोथीसियम खाली और खाली स्पोर बनाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट करके देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मार्केंसिया में होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, लेकिन कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैलस के नीचे जो होते हैं रिसेप्टिकल सेल पाए जाते हैं, जिनको हम लोग जेमा कप बोलते हैं, लोकेटेड ऑन थैलाई। अब इसमें क्या होता है, ये डिटैच होने के बाद जर्मिनेट कर जाते हैं उन्हीं जेमा कप के द्वारा। अब देखिए एक पीट मास होता है, पीट मास जो यहाँ पर स्फैग्नम लिखा हुआ ना, स्फैग्नम ब्रायोप्सिडा का मेंबर स्फैग्नम, स्फैग्नम को क्या बोलते हैं? पीट मास बोलते हैं या बॉग मास बोलते हैं, ठीक है। पीट मास या बॉग मास इसलिए बोला जाता है स्फैग्नम को क्योंकि ये सूखने के बाद हम इसको फॉसिल फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, जला सकते हैं, इसलिए पीट मास या बॉग मास बोलते हैं। और इस स्फैग्नम का यूज, ये स्फैग्नम पानी को एब्जॉर्ब किए रहता है, इसीलिए कुछ अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया से अमेरिका कुछ सामान भेजना है और हम चाहते हैं कि हमारा सामान जो है ख़राब ना हो, फ्रेश बना रहे, तो हम चारों तरफ से स्फैग्नम लगा देते हैं क्योंकि स्फैग्नम में मॉइस्चर होता है। तो पीट मास क्या होता है? फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, एसिडिक बॉग बोलते हैं स्फैग्नम को, ठीक है, इसीलिए फॉसिल की तरह यूज़ किए जाते हैं। पीट मास या बॉग मास इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह यूज़ करते हैं एज अ स्फैग्नम को, कैन एब्जॉर्ब वाटर वेरी हाई अमाउंट, देयरफॉर यूज इन द फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्बेंट कॉटन इन द यूरोप वगैरह में ये सब यूज़ किए जाते हैं, ओके। चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा मॉस के बारे में देख लेते हैं जो डिटेल में पढ़ना। ब्रायोप्सिडा का मेंबर होता है, फ्यूनेरियल्स का मेंबर होता है, मॉस का साइंटिफिक नेम होता है फ्यूनेरिया, इसको कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस भी बोलते हैं। प्लांट आर फाउंड इन द मॉइस्ट, ये मॉइस्ट में पाया जाता है, सैडी प्लेसेस में पाया जाता है जहाँ छाया होता है। अब देखिए इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक जुवेनाइल फॉर्म होता है जो क्रीपिंग रेंगता है, और एक एडल्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग लीफली गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब देखिए इसमें जुवेनाइल फेज में जो होता है, जुवेनाइल फेज बड़ा होता है, ग्रीन होता है, फिलामेंट होता है, ऑब्लिक क्रॉस सेप्टा पाए जाते हैं, क्लोरोनीमा पाया जाता है, ठीक है, प्रोटोनीमा विद क्लोरोप्लास्ट। प्रोटोनीमा में जो होता है, मास्क प्रोटोनीमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोनीमा बोलते हैं। राइजवाइड ब्रांच होते हैं, और ये क्या बर्ड्स आर डेवलप ऑन टू द, ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, यहाँ पर देखिए एडल्ट फॉर्म लीफली गैमेटोफाइट होता है, इसको कॉलॉइड बोलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को राइजवाइड बोलते हैं, किसको? रूट लाइक स्ट्रक्चर को, 1 से 3 सेंटीमीटर का होता है, ब्रांच मल्टीसेलुलर ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। लीफ जो होते हैं, अब लीफ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जिसको हम लोग फिलॉइड बोलते हैं। स्पाइरली अरेंज तो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसके लीफ में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है? स्टोमेटा जो बाबू फूट होता है, क्या होता है? फूट होता है, उसके नीचे स्टोमेटा पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टोमेटा, तो इसके लीफ में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर पाया जाता है स्टोमेटा? फूट रीजन में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी कैप्सूल रीजन में पाया जाता है। राइजवाइड स्टेम और लीफ जो होते हैं एनालॉगस टू द रूट स्टेम और लीफ की तरह काम करता है। रिप्रोडक्शन में देखें फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, लीफली गैमेटोफाइट ये तो पता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है? अगर कोई पार्ट कट बीट गया प्राइमरी प्रोटोनीमा का, फिर से वो जर्मिनेट कर जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब देखिए एक टर्म होता है एपोस्पोरी, एक होता है एपोगैमी। एपोस्पोरी में जो होता है आपके एपोस्पोरी में जो होता है आपका गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनता है? एपोस्पोरी। देखिए नाम में, जो नाम में है उसी से बनेगा। एपोस्पोरी का मतलब स्पोरोफाइट से बनेगा, क्या? गैमेटोफाइट बनेगा। अगर यहीं पर एपोगैमी पूछा होता तो नाम में क्या है? गैमी, मतलब ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। तो अगर प्लांट आपका स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है तो उसको बोलेंगे एपोस्पोरी, और अगर प्लांट गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है
ठीक है, उसको बोलते हैं एपोगैमी। अब देखिए स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, लेकिन होना चाहिए था मियोसिस, लेकिन नहीं होगा। तो विदाउट मियोसिस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना एपोस्पोरी कहलाता है, और बिना आपके गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाने के लिए क्या होना चाहिए था, इसमें आपके माइटोसिस होना चाहिए था, या फिर फ्यूजन होना चाहिए था सेल टू सेल का, इसलिए n+n 2n बनाते, वो चीज़ नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एपोगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बट द लीफ गैमेटोफाइट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द प्रोटोनीमा गिव टू राइज द गैमेटोफाइट लाइक प्लांट, बट द सेल हैव द डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि डिवीज़न तो हो नहीं रहा है, इसमें डिवीज़न हो एपोस्पोरी में, स्पोरोफाइट में, जबकि प्लांट इसका मेन प्लांट n होता है, लेकिन मेन प्लांट जो निकलेगा वो 2n ही रहेगा एपोस्पोरी में। तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूनेरिया जो होता है मोनोइसियस होता है, मेल फीमेल एक ही में पाया जाता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा मार्केंसिया डाइसियस होता है। ऑटोइकस का मतलब मेल फीमेल एक ही में पाए जाते हैं, लेकिन मेल वाला ब्रांच अलग होता है, फीमेल वाला ब्रांच अलग होता है, इसी को बोलते हैं ऑटोइकस बोलते हैं। ठीक, इसमें देखिए एंथ्रीडियम पाया जाता है जो कि मेल ब्रांच का काम करता है, पेरिचिटियल लीप्स पाई जाती हैं जो मेल उन्हीं के अंदर छिपा होता है, और इसी तरीके से फीमेल भी पेरिगोनियल लीफ के अंदर छिपी होती हैं, पेरिचिटियल लीफ के ही अंदर छिपी होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, सिंगल लेयर्ड ऑफ जैकेट सेल पाया जाता है। ठीक, और एंड्रोसाइट्स याद कर लीजिए, इसके एंथ्रीडियम जो होते हैं मॉसेस के एंड्रोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें स्पर्मेटोजोआ आपको पता ही है कि बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये बाईफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला होता है। आर्चिगोनिया की बात करें तो ये आर्चिगोनिया की बात करें फीमेल की तरह काम करती हैं, और इसके बाद क्या होता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर के द्वारा होता है। क्या देखिए ये पौधे ज़मीन पर पाए जाते हैं, लेकिन ये देखिए ये दूर दूर है, और जब बीच में बरसात के दिन में पानी भर जाता है तो यहाँ मेल तैयार करके फीमेल के पास चला जाता है, यानी कि पौधा जो है ज़मीन पर पाया जा रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत हो रही है। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबिया का मतलब तो उभयचर, जो आपके स्थल और पानी दोनों में रहे। तो ये तो है स्थल पर, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ रही है, बिना पानी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, इसलिए पानी की ज़रूरत के कारण इसका एम्फीबिया नाम रख दिया गया। पानी यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, लैंड पे रह रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कौन होते हैं, तो ब्रायोफाइटा के मेंबर जो होते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं। इसी तरीके से टेडोफाइटा के मेंबर क्रीपिंग करते हुए चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आपका स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो आपका एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कौन हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, दोनों फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल में एनसीसी बीसीसी बनेगा। एनसीसी का मतलब नेक कैनाल से बनेगा, वीसीसी का मतलब वेंटर कैनाल से बनेगा। इसमें बनेगा ये आर्चिगोनिया के अंदर बनेगा। आर्चिगोनिया अपने अंदर शुगर सब्सटेंस मिसलेनियस सब्सटेंस निकालती है जो कि मेल को अट्रैक्ट करती है। इसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में फूट का कैप्सूल पाया जाएगा। अब देखिए फूट जो होता है सबसे नीचे होता है। ठीक है, फूट का मतलब पैरे होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। ये आपके सीटा और कैप्सूल से लगे होते हैं। सीटा क्या होता है, सीटा जो होता है लॉन्ग सिलेंडर रेडिश ब्राउन स्टॉक होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैप्सूल होता है। कैप्सूल में ही आपके क्या होते हैं, पियर शेप्ड ग्रीन येलो कलर के जो होते हैं आपके स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक, जो ये स्पोर होते हैं ये आप इनमें मियोसिस होने के बाद ये ढेर सारे स्पोर बन जाते हैं, फिर इनका डिस्पर्सल होता है। किसके द्वारा इनके डिस्पर्सल होता है, आपके पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं। इसमें पेरिस्टोमियल टीथ पाया जाता है कितना, 16 + 16 यानी कि टोटल 32 टीथ पाया जाता है। 16 ऊपर 16 नीचे टीथ पाए जाते हैं। और ये टीथ जब ओपन होते हैं तो ये देखिए ऐसे होता है कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं और यहाँ पर ढेर सारा स्पोर भरा होता है। ठीक, जैसे ये पेरिस्टोमियल टीथ बाहर की तरफ खोलेंगे वैसे ही ये स्पोर उड़ करके दूसरी जगह जा करके फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं पेरिस्टोमियल टीथ होता है। ठीक, अब देखिए जो कैप्सूल होता है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एक एपोफिसिस होता है, एक थीका होता है, एक अपरकुलम होता है। अपरकुलम का मतलब ढक्कन, सबसे ये ऊपर वाला होता है अपरकुलम। ठीक है, जो कैप्सूल का सबसे अपर पोर्शन होता है उसको अपरकुलम बोलते हैं। मिड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फर्टाइल रीजन, जहाँ पर स्पोर रखा होता है इसको थीका बोलते हैं। एपोफिसिस के ऊपर सबसे नीचे वाला, और इसी एपोफिसिस में स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा इसी में पाया जाता है, कैप्सूल में, लीफ में नहीं पाया जाता है। एपोफिसिस जो होता है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसमें कंडक्टिंग ट्रांसपोर्ट का काम करता है। थीका जो होता है एपोफिसिस अपरकुलम, और इसमें देखिए स्पोर सैक पाया जाता है, ट्राइबिकुली होते हैं। और क्या होता है इसमें, ट्राइबिकुली के अलावा जो अपरकुलम होता है जो सबसे ऊपर होता है, टॉप पर होता है, इसमें 2 रिंग ऑफ द कॉनोलियल थिक पेरिस्टोमियल टीथ पाया जाता है। ठीक है, फ्यूनेरिया
क्या होता है, डिप्लोडाइडस का मतलब कि एक रो ऊपर पाई जाती है। मोनोपाइडस का मतलब होता है किसी किसी में एक रो पाया जाता है तो उसको मोनोपाइडस बोलते हैं, लेकिन फ्यूनेरिया में 2 रो पाया जाता है 16+16 का, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, डाइप्ले डस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए पेरिस्टोमियल टीथ होता है। पेरिस्टोमियल टीथ 16+16 यानी कि टोटल 32 नंबर होते हैं। जितना हमारे में होते हैं उतना उसमें ही होते हैं। जैसे 16 ऊपर हमारे, 16 नीचे हमारे होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी होता है। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, आउटर रिंग, ठीक है, एक्सोस्टोम और अंदर वाले एंडोस्टोम कहलाते हैं। एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम के कारण ही क्या होता है, जब धूप रहता है तो उस कंडीशन में ये बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं और जितना भी स्पोर होता है वो बाहर की तरफ लिबरेट हो जाता है। अब जल्दी से लाइफ साइकिल देख लेते हैं, 1 मिनट